भोपाल में युवा किसानों को नवाचार कर खेती से आय बढ़ाने के कई मौलिक सुझाव दिए। मोहन यादव ने कहा कि युवा किसान कई फसलें उगाकर पशुपालन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस मौके पर सीएम ने नई उम्र के किसानों को अपनी शुरुआती दिनों के खेती के किस्से भी बहुत चाव से सुनाए। देखिए सीएम से किसानों के संवाद की दिलचस्प झलकियां। बहन आपके भी राम राम। मालवी बोल रही अच्छा है, हमारे भी अच्छे लगे। आप मालवा से हो इसलिए मैं भी आपसे चलाया आप जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। अगर ऊपर कर दो हाल, ये है जोरदार। जैविक खेती पे कार्य कर रहा हूँ। एक छोटी सी गौशाला में वहाँ पे संचालित करता हूँ 400 गायों की। उसमें निराश्रित 400 गाय छोटी होती है? जोरदार ताली बजाओ भैया। कितनी बताओ? 400 गोमाता आपके यहाँ है। आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से चर्चा की। ऐसे युवाओं से जो आने वाले दिनों में अन्नदाता बनने वाले हैं या अन्नदाता हैं। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कृषि नवाचार संवाद आयोजित किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक गुरु की तरह युवाओं की बात सुनी, समस्या का समाधान बताया और अच्छे काम की सराहना की। माननीय, मेरा ये कहना था, जैसे हम युवाओं को अगर जोड़ना चाहते हैं कृषि में, तो हमें छोटे छोटे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक समूह बना देना चाहिए। जैसे स्व सहायता समूह हमारी बहनों के चलते हैं, ऐसे युवाओं के एक समूह बन जाए, उनको एक ट्रेनिंग दी जाए। और इनमें एक ऐसा युवा भी था जो पढ़ाई के साथ खेती करता है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, और ऐसे हर साल लगभग 20 लाख का टर्नओवर होता है। मैं सोना मोती गेहूं साथ में चावल काठी गेहूं का उत्पादन कर रहा हूं, जो गेहूं 12,000 रुपये कुंटल बिकता है। और सर, ये गेहूं की इंडिजिनस वैरायटी है। इसकी मैं वीडियोस डालता हूं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। वहां से मुझे देश भर से लोग इसका ऑर्डर देते हैं और खरीदते हैं। उसी पे से काम करते हैं आप? जी सर, 12,000 रुपये कुंटल बिकता है सर वो गेहूं। खेती में कैसे इनोवेशन किया जाए, कैसे खेती को युवा अपना रोजगार बनाए, सीएम ने आज संवाद में यही सब बताया। यही नहीं, सीएम ने ये भी बताया कि बहुफसलीय खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन को भी किसान अपनाएं। संवाद कार्यक्रम के बाद युवाओं ने भी अपना पक्ष रखा है। जो गांव है जिसके लिए जो खाद आ रहा है उसी गांव को मिले, कोई भी ऐसा अन्य गांव का आकर उस सोसाइटी से ना ले। जो हमारा कृषि विभाग है उसमें जो आरईओ काम करते हैं, तो आरईओ से आप फीडबैक लेके कि किस जगह पे कितनी खाद चाहिए, उस हिसाब से आप खाद की लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि किसानों को खाद की कमी ना आए। एक नई योजना चलाई है खेती में पशुपालन को और मछली पालन को भी ऐड करने की। वो बहुत अच्छी योजना है। तो उससे किसानों को कितना फायदा है, कितनी उनकी आमदनी उससे बढ़ रही है, ये सारी बातें मैंने उनसे पूछी है। ये पहल इसीलिए हो रही थी क्योंकि मोहन सरकार 2026 को बतौर कृषि वर्ष मना रही है। 2024 को सरकार ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष के रूप में मनाया था। इसके बाद 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के तौर पर मनाया गया। प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। 2026 कृषि वर्ष है, तो वहीं अब सरकार 2027 युवा वर्ष मनाने की घोषणा कर चुकी है। मोहन सरकार की ये पहल एक नींव की तरह काम करेगी। 2026 कृषि वर्ष के रूप में प्रदेश आगे बढ़ रहा है ताकि अन्नदाता और युवा मिलकर मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं के साथ आज कृषि में नवाचार को लेकर संवाद किया और प्रदेश भर में हर जिले में अब युवाओं के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ही है कि युवाओं को खेती के साथ जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना और खेती में स्टार्टअप्स यानी बदलाव की शुरुआत करना है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल।